हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एमए हिंदी सेकेंड ईयर इग्नू का सब्जेक्ट एमएसडी 1। इसमें हम पाठ्यक्रम का विश्लेषण करेंगे, मीन्स सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, किस नाम से है और इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो देखिए, ये कुछ तो क्वेश्चंस पेपर्स हैं। इसमें से 5 क्वेश्चंस पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि पेपर किस टाइप का आने वाला है। फ़िलहाल हम कर लेते हैं कि इसमें कितने खंड हैं और वो खंड किस नाम से है। तो इसमें पहला खंड है आदि काव्य। इसमें 4 लेसन हैं। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप। दूसरा है पृथ्वीराज रासों का काव्यत्व। थर्ड है विद्यापति और उनका युग। और फोर्थ है गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली। तो ये 4 जो चैप्टर्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। मोस्टली तो हमारा इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर, भाषा, काव्य रूप या काव्य पर आता है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कभी कभी विद्यापति और उनका युग और गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली आ जाती है। तो अगर आप पृथ्वीराज रासों कर लेते हो या और विद्यापति और उनका युग और इनकी पदावली कर लेते हो तो क्वेश्चन पेपर में आपके 4 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है हमारा काव्य की विश्लेषण करना, काव्य की विवेचना, प्रसंग सहित व्याख्या करना। बाकी आपको करने होते हैं 3 क्वेश्चंस। तो उसमें से एक क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर आना ही आना है, ठीक है। तो इसको हम आने वाली वीडियो में करेंगे। फिर सेकेंड जो खंड है वो है भक्ति काव्य का। भक्ति काव्य में भी भक्ति काव्य 2 तरह से हैं, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य जिसमें कि ईश्वर को निर्गुण माना गया है, उनका कोई साकार रूप नहीं है। तो इसमें आते हैं कबीर और जायसी। तो कबीर की विचार, चेतना और प्रासंगिकता। कुछ चैप्टर नंबर 6 है कबीर का काव्य शिल्प। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सूफी मत और जायसी का पद्मावत। पद्मावत में लोक परंपरा और लोक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। जायसी का पद्मावत बहुत ही फेमस है। जब आप यूजीसी नेट अगर करते हो तो भी ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो खंड इसमें से भी हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं। कबीर का ज़्यादा आता है, कभी कबीर का आता है, कभी पद्मावत का आता है, जायसी का। तो एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, या तो जायसी का या कबीर का। तो अगर आप इसे कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया, क्योंकि 3 करने हैं और 4 खंड हैं। फिर हमारा खंड 3 कहलाता है भक्ति काव्य 2। ये है सगुण काव्य जिसमें ईश्वर को साकार रूप माना गया है। इसमें हमारे 6 लेसन हैं। एक है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सूर का महत्व, जो सूरदास जी थे उनके महत्व लिखना है इसमें। फिर है सूरदास के काव्य में प्रेम, क्योंकि सूरदास की जो कविताएं हैं बहुत ही अनोखी हैं, सब जानते हैं इसके बारे में। तो सूरदास जी के संबंध में क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मीरा का काव्य और समाज, मीरा का काव्य सौंदर्य, ये मीरा के हैं 2 चैप्टर्स। और तीसरा है हमारे 2 चैप्टर्स जो 13 और 14 तुलसीदास जी के। तो तुलसीदास के काव्य के युग संदर्भ और एक कवि के रूप में तुलसीदास। इसमें से भी कभी कभी तो 2 और कभी कभी एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। खंड 4 में हमारा है बिहारी के काव्य का महत्व, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16 है घनानंद के काव्य में स्वच्छंद चेतना। और चैप्टर नंबर 17 है पद्माकर की कविता। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो बिहारी का या घनानंद का या पद्माकर का। तो वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। आई थिंक कि आप लोगों की तैयारी हो गई होगी, क्योंकि पेपर्स आने ही वाले हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ बचा है तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है, प्रसंग सहित व्याख्या जो करनी है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। कोई 2 प्रसंग आपको करने होंगे। उसके अलावा इन बाकी के क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं। अगली वीडियो में मैं पेपर एनालिसिस करूँगी। 4 पेपर्स 5 पेपर्स एनालिसिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आना ही आना है, और उन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।